कुछ लोग कहते हैं कि खिलौने सिर्फ खेलने के लिए होते हैं, लेकिन ये गलत प्रूफ हो गया। एनाबेल डॉल के बारे में शायद आप सबको पता होगा कि वो कितनी खतरनाक है, कितनी मिस्टीरियस है, कितनी लोगों ने इसकी वजह से जानें गंवाई और कितने लोगों ने उसकी वजह से अपने फैमिलीज को खोया है। ये सब कुछ, और जबकि एनाबेल के बॉक्स पर लिखा भी है कि उससे मैस मत करो, उसे मत छेड़ो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को उससे किक आता है तो लोग उसे छेड़ते हैं। लेकिन इसी छेड़छाड़ की वजह से अभी कुछ ही हफ्तों पहले एक शख्स की मौत हो गई। तो चलो जानते हैं थोड़ा डीप इसके बारे में शुरू से। एनाबेल डॉल की वजह से डैन रिवेरा की मौत हुई, ये आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। थोड़ा शुरू से जानते हैं। 1970 से 1971 के बीच एक 28 साल की नर्स को उसकी माँ ने एक रैगडी एंड डॉल दिया था, जो बहुत ही मासूम दिखती थी। लेकिन कुछ हफ्ते के बाद ही उस डॉल में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी, जैसे कि वो एक कमरे से उठकर दूसरे कमरे में चले जाती थी और हेल्प मी के छोटे छोटे नोट्स बिखरे पड़े होते थे। उस नर्स के दोस्त लो को ऐसा लगा कि उसका कोई गला दबा रहा है और उसके शरीर पर क्लू के कुछ निशान हैं, जैसे कि किसी ने खरोंचा हो। इस पे एक सेंस कार्रवाई भी की गई थी, जैसे कि एक्सोक्रिज्म वगैरह। और उसके बाद ये पता चला कि ये शब्द उस डॉल के नहीं थे, उसके अंदर छुपी एक बच्ची की आत्मा बोल रही थी ये सब। फिर उसके बाद डोना और एंजिस ने नरम दिल होकर उस आत्मा को उस घर में रहने की इजाज़त दे दी। लेकिन कुछ ही हफ्ते बाद अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ फिर से होने लगे। हर तरफ कुछ ना कुछ छोटे छोटे हादसे और लोगों को फिर से परेशान करने वाले खरोंचिश निशान और गला दबाने का तरीका। फिर उसके बाद एंट्री होती है वार्नर्स की। ईडी और लॉरेन वार्नर ने जब उस डॉल को देखा तो लिटरली उन्होंने कह दिया कि ये कोई बच्ची की आत्मा नहीं है, ये एक दैत्य है जो कि बहाना कर रहा है कि मैं सिर्फ एक डॉल हूं, एक बच्चे की आत्मा हूं। उसके बाद उन्होंने एक्सोक्रिज्म करना चालू किया और फिर एनाबेल डॉल गुस्सा हो गई। वॉरेंस की गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, होली वाटर डाले बिना गाड़ी चल नहीं रही थी। उसके बाद जैसे तैसे करके उस पर एक्सोक्रिज्म करके एनाबेल डॉल को एक कांच के पिंजरे में बंद करके एक म्यूजियम में रखा गया। कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो गई कि उसको कांच के पिंजरे में बंद कर दिया है तो सब खत्म हो गया। अगर आज भी उसे कोई छेड़ता है तो उसकी मौत पक्की है। एक बार एक लड़के ने उसे थोड़ा सा मॉक किया था और लौटते वक्त उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये कहानी तब तक उतनी पॉपुलर नहीं थी जब तक इसे 2013 के कंज्यूरिंग और एनाबेल फिल्मों में इसे दिखाया नहीं गया। लेकिन फिल्मों में जिस तरह इस डॉल को दिखाया गया है ये उतनी डरावनी नहीं थी। ये एक कपड़े से बनी हुई रैगडी डॉल है जो कि फिल्मों से ज़्यादा मिस्टीरियस है। पहले के बात तो छोड़ ही दो, लेकिन अब जो जुलाई 2025 में हुआ है वो अपनी आंख से देखना। डैन रिवेरा की मौत, जो वार्नर्स की टीम में से एक था, जिनकी मौत डेविल ऑन द रन पैरानॉर्मल टूर की वजह से हुई थी। उसमें इन्होंने एनाबेल डॉल को उसके बॉक्स से बाहर निकालकर इस टूर पे ले जाने का सोचा था और लेके भी गए थे। लेकिन डैन रिवेरा को गेटिसबर्ग होटल के कमरे में मरा हुआ पाया गया। लेकिन पुलिस और कॉर्नर्स कहते हैं कि एनाबेल डॉल वहाँ पे नहीं थी और उनकी मौत नेचुरल तरीके से हुई है। यहाँ पे एक मिस्ट्री क्रिएट हो गई कि जब उस डॉल को वहाँ से निकाल लिया गया था तो वो डॉल अपने आप वहाँ चलकर कैसे पहुँच गई। कमेंट में बताना। जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई सोशल मीडिया पर ये तेज़ी से वायरल होने लगा कि एनाबेल का बॉक्स खाली है। लेकिन NESPR की टीम ने कहा कि वो अपने बॉक्स पर सुरक्षित उसी स्थान पर है। लेकिन क्या ये लोग मानेंगे? क्योंकि इतने सालों से जो डर बंधा हुआ था वो फिर से लौट आया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मार्केटिंग है, कंज्यूरिंग यूनिवर्स की पब्लिसिटी। लेकिन बिलीवर्स कहते हैं कि ये सब एनाबेल डॉल ने ही किया है। लोग के शरीर पर स्क्रैचेस, वॉरेंस की गाड़ी का ब्रेक फेल होना और अब डैन रिवेरा की मिस्टीरियस मौत, इतने सारे चीज, क्या ये सब चीज एक कोइंसिडेंस है? यह डॉल आज भी किसी को ढूंढ रही है। एनाबेल डॉल की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक श्राप है। और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या आप में हिम्मत है उस डॉल के बॉक्स के सामने जाकर ये बोलने की कि आई डोंट बिलीव यू, या सिर्फ डर के मारे अभी भी फुसफुसा रहे हो? सब्सक्राइब करके जरूर जाना।